हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल कोड विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था कि जो एक स्लाइडर का इशू था उसको हमने फिक्स किया था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उस पेज को सेटअप करेंगे, जो प्रोडक्ट का पेज है। जैसे कि मेन शूज़ के अंदर जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन है उसको हम जल्दी से सेटअप करेंगे। तो प्रोडक्ट वाला जो हमारे पास पेज है यहाँ पे वो है कुछ ये वाला। इसमें अगर हम जाएँ तो ये आई थिंक होगा शॉप डिटेल्स। तो इसके अंदर क्या है, हेडर है, उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज साइट पे उसकी बाकी इमेजेस हैं। उसके बाद ये टाइटल आ गया, फिर उसका आइटम कोड, प्राइस आ गया, प्रोडक्ट साइज, कलर, ऐड टू कार्ट, डिस्क्रिप्शन की चीज़। तो जल्दी से इस पेज को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है, जो पहले हमने अडारा की स्टार्ट की थी उसी के अंदर हमारे पास पेज है, यहाँ पे होगा शॉप डिटेल्स करके। तो इसको मैं ओपन करूँगा VS कोड के अंदर, इसको नीचे करेंगे एंड सबसे पहले हम पेजेस को क्रिएट भी कर लेते हैं। तो कैटेगरी के नीचे ही मैं यहाँ पे कर लूँगा प्रोडक्ट डॉट व्यू। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं यहाँ पे, टेम्पलेट को। टेम्पलेट के बाद आएगी हमारे पास स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट में हम रखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ें। तो इसमें कुछ चीज़ें हमारी जो कैटेगरी के पेज से ही हम कॉपी कर लेंगे, जैसे कि हम्म, ये जो कैटेगरी पेज है हम सबसे पहले लेआउट को भी यूज़ करेंगे, एक्सियोस भी आएगा। तो मैं यहाँ पे यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर ही ठीक है, लेआउट आ गया। अब रिटर्न को बंद कर देंगे, टाटा को बंद करेंगे और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को बंद कर देंगे। पेज का नाम होगा प्रोडक्ट। लेआउट हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब लेआउट को ऊपर से हम सेटअप करेंगे जल्दी से। तो इसमें क्या है हमारे पास, लेआउट हम ऐसे यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वी स्लॉट कंटेंट आएगा, फिर हम मेन को यूज़ करेंगे। तो मेन आ गया। अब टेम्पलेट को बंद कर देंगे, इसके बाद लेआउट को बंद कर देंगे और इसको एक बार ही फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, अब मेन के अंदर जो मेन कोड है वो आएगा। तो ये कहाँ पे गया, प्रोडक्ट का ये रहा शॉप डिटेल्स। तो इसमें जो मेन वाला होगा ये रहा। तो यही हमें चाहिए। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी एंड चलेंगे प्रोडक्ट के अंदर, पेस्ट, सेव। अब प्रोडक्ट को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का हमें एक लिंक भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिंक जो है हम यूज़ कर रहे हैं न्यू अराइवल्स और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे एचरिफ ये है, तो एचरिफ की जगह हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ROUTER, राउटर लिंक का टू इक्वलन टू। तो इसमें हम क्या यहाँ पे करेंगे, हमारा जो यूआरएल होगा उसके आगे लगा होगा प्रोडक्ट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट स्लैश। एंड हम यहाँ पे दो चीज़ों को कंसीडर करेंगे बेसिकली। एक होगा आइटम डॉट आइटम अंडरस्कोर कोड, जो हम यहाँ पे कोड का यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड जो थिंग होगी वो होगी स्लैश के साथ ही आइटम डॉट स्लग। एक हम स्लग को यूज़ करेंगे। तो राउटर लिंक यहाँ से आया यहाँ तक। सेव। तो आइटम अंडरस्कोर कोड, आइटम अंडरस्कोर स्लग, ये कुछ इस तरह। हमने रखा आइटम कोड प्रोडक्ट। एक बार चेक करें, ये है पेज हमारे पास न्यू अराइवल का। तो न्यू अराइवल के अंदर
ये देखो ये यूआरएल बना हमारे पास प्रोडक्ट, और इसके आगे उसका कोड और फिर स्लग। तो एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे कि इसी राउटर लिंक को इमेज के ऊपर भी सेट कर देते हैं, ऊपर जहाँ पे लगा हुआ है ये वाला। ये बेसिकली इमेज के ऊपर है, तो इसको हम इमेज के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। एंड ये एंकर टैग की जगह हम लगा देंगे राउटर लिंक को। सेव करेंगे और देखें, अब देखो अब ये आ गया यहाँ पे परफेक्ट। ठीक है, अभी नोट फाउंड आएगा क्योंकि अभी तक हमने इसका राउट नहीं क्रिएट किया। तो इसमें एक चीज़ अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये जो यूआरएल है वो प्रॉपरली मेंशन नहीं है। मतलब यूआरएल थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, ये व्यू जीएस के अंदर हम थोड़ा सा इशू दे सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव characters and spaces from footer in PH. यहाँ पे ये नहीं यूज़ करेंगे हम, मैंने एक्चुअली यूज़ किया था, ये इशू आएगा। इशू क्या आएगा अभी आपको मैं बताता हूँ कि एक मिनट, हम क्या करते हैं अभी इसका राउट क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें हम रखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट के आगे पहले आएगा हमारे पास आइटम कोड, फिर आएगा स्लग, फिर स्लग। ठीक है, तो इसमें भी हम जो कंपोनेंट है वो भी हम डाल देते हैं प्रोडक्ट का, तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी। सेव करेंगे एक बारी, और ये प्रोडक्ट के उसके अंदर गया। तो जैसे ही मैं आप देखो क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट का हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे एक इशू है, जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये नोट फाउंड दे देगा। देखो मैं होम पेज पे आया, होम पेज पे मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, ये वाले को। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अभी तो ओपन हो गया क्योंकि अब वो व्यू जीएस इंटरलिंक के थ्रू वो गया। ठीक है, बट जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो क्या करेगा, नोट फाउंड का एरर दे देगा। ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये जो है वो बेसिकली एक स्पेस को मेंशन कर रही है यहाँ पे। ये जो अंडरस्कोर %7c है वो एक बेसिकली क्या है, एक स्पेस है। तो हम इसको इस तरह नहीं लिख के थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि क्या है कि व्यू जेएस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पे बेसिकली यूज़ करूँगा, प्लेस एस टी आर वाले को। तो ये बेसिकली फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये क्या करता है, सारी जो स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर देता है। तो ऑलरेडी हमारे पास ये एक लगा हुआ है, तो इसी को ही मैं चेंज कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एस टी आर आई उसमें से सबसे पहले उसने बैक स्लैशेस फ्रंट जो बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश उसको उसने रिमूव किया। फिर उसके बाद जो करेक्टर्स लगे तो उसको रिमूव किया। फिर उसके बाद जो भी मतलब कि एट द रेट या फिर एंड वगैरह था जिसके थ्रू हम यूआरएल के अंदर थोड़ी सी परेशानी आती है, उसको उसने सारा कुछ रिमूव कर, स्पेसेस वगैरह उसने रिमूव कर दिया। तो ये फिर उसने एंड में एस टी आर टू लोअर भी कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिप्लेस एस टी आर है, जब भी हम प्रोडक्ट को अपडेट करवा रहे हैं उसके अंदर भी एक बार चला देते हैं। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर ये रहा, इसके अंदर जो स्लग है स्लग है स्लग है, ये एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, ये है स्लग। तो यहाँ पे आ रहा है स्लग, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर स्लग इज इक्वल टू रिप्लेस एस टी आर, जो डॉलर रिक्वेस्ट से हमारे पास क्या आया स्लग, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छा स्लग हमारे पास ऑलरेडी है। हम्म,
अच्छा रिप्लेस एस टी आर हमने रखा हुआ, ओके ओके ओके, तो ऑलरेडी हमने रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या एरर दे रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन। अच्छा ये ऑलरेडी यूज़ है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो एक बारी क्या करते हैं कि एडमिन में ही चलते हैं, तो जो प्रोडक्ट है उसको एक बारी हम उसका जो यूआरएल है वो सेटअप कर लेते हैं। एडमिन के अंदर चलेंगे, इसको मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो प्रोडक्ट में हमारे पास ये चेंज हो चुका है। तो जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट के अंदर गया, अब जैसे यही है फास्ट एंड वाइट लोफर। अब इसमें क्या है कि ये देखो, ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ये लगी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको एक बार वैसे सबमिट कर दूँगा ताकि ये अपडेट हो जाए। तो इसमें ये क्या करेगा, ये देखो अब इसने क्या किया, तो सारे के सारे इसने यूआरएल उसको सेटअप कर दिया। ठीक है, अब देखना, अब ये बिल्कुल भी एरर नहीं देगा। हमने इसमें ही लगाया बिल्कुल। तो ये देखो ये आ गया, ठीक है, अब यूआरएल बिल्कुल क्लीन आ गया। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसमें एरर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, बारी बारी एक जल्दी से जो बाकी के भी हैं उनको भी हम सेटअप कर लेते हैं। अब जैसे ये भी है, ठीक है, इसमें भी इसको मैं एक बारी वैसे ही सबमिट कर देता हूँ ताकि अपडेट हो जाए। ठीक है, ये भी अपडेट हो गया। तो इससे क्या बेनिफिट है कि हमारा जो यूआरएल है वो क्लीन हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं बंद। तो हेल्पर को भी करेंगे बंद। अब प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। तो प्रोडक्ट का अब हम डाटा को गेट करेंगे कि ये हमारे पास आइटम कोड है, ये स्लग है, इसके कोड के हमें डाटा शो करवाओ। तो चलेंगे प्रोडक्ट के अंदर। एंड जो काफ़ी हद तक चीज़ें हैं वो सेम ही होंगी हमारी कैटेगरी के अंदर भी हम स्लग का यूज़ कर रहे हैं। तो उधर से ही चीज़ों को कवर अप करते हैं। जैसे कि ये रिटर्न के अंदर स्लग आ गया, इसको करेंगे। उसके बाद हमें वॉच भी चाहिए ताकि यूआरएल चेंज हो तो वो पूरी की पूरी फाइल को रीलोड करवाए। उसके बाद माउंटेड भी चाहिए। फिर मेथड्स के अंदर हमें क्या चाहिए, गेट प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन चाहिए। तो ये इतना बड़ा हम नहीं यूज़ करेंगे फंक्शन, इसको शॉर्ट ही कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ से Ctrl+4 कर देता हूँ। चलेंगे प्रोडक्ट के अंदर, जल्दी से जो जो चीज़ें हैं उनको हम लिख देते हैं स्लग। और इसके बाद एक आइटम कोड भी है। एंड डाटा के बाद क्या आ जाएगा, वॉचर्स, वॉच आ गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड्स का, मेथड्स सॉरी माउंटेड, माउंटेड पहले आ जाएगा। उसके बाद मेथड में हम यहाँ पे तो गेट प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो इसके अंदर इतनी चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ आई थिंक डाटा ही होगा। सॉरी इतनी चीज़ें हम नहीं भेजेंगे। तो इसको रिमूव करेंगे और इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। अब जो प्रोवाइडर हमें मिला है उसके अंदर हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं, provider.js। तो गेट कैटेगरी डाटा के नीचे ही मैं यहाँ पे डाल दूँगा गेट प्रोडक्ट डाटा। ठीक है, इसको हम करेंगे सेव, कॉपी, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसमें भी हम कर देंगे चेंज। तो गेट प्रोडक्ट डाटा आ गया हमारे पास। तो जैसे ही इसके अंदर हम क्या क्या भेजेंगे, एक तो भेजेंगे हम स्लग को, स्लग और आइटम कोड को। तो मैं ऊपर वाले को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ आइटम कोड, और यहाँ पे आई थिंक आइटम अंडरस्कोर कोड आता होगा। तो इसी को यहीं पे भी इसको भी सेम ही लिख देते हैं ताकि नेमिंग कन्वेंशन सेम रहे। तो अगर तो ये अनडिफाइंड है या फिर ब्लैंक है
और एक और चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे, और दिस डॉट आइटम अंडरस्कोर कोड अगर ब्लैंक है तो ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी हम आइटम अंडरस्कोर कोड करेंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, गेट प्रोडक्ट डाटा की जो एपीआई है उसको क्रिएट करेंगे एंड बैकएंड से डाटा लेके आएंगे। तो गेट कैटेगरीज है, इसके नीचे ही हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, हम इसको अगर अगर हम इसको यहाँ पे पोस्ट की ना करके हम यहाँ पे गेट की रखेंगे, तो एक बार उसके अंदर भी हम चेंज कर दें, तो प्रोडक्ट के अंदर भी हम यहाँ पे गेट की ही यूज़ करेंगे। तो गेट प्रोडक्ट डाटा, इसके आगे हम स्लैश फिर प्लस आगे का, अब इसमें हम क्या भेजेंगे, सबसे पहले स्लग भेजेंगे, दिस डॉट सॉरी आइटम अंडरस्कोर कोड भेजेंगे, आइटम कोड, फिर हम भेजेंगे स्लग को। तो ये आ गया आइटम अंडरस्कोर कोड, यहाँ पे स्लैश, अब भेज देंगे हम स्लग को। तो जैसे कि अब गेट की हमने यूआरएल बना दी है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम आइटम कोड और दिस डॉट स्लग को यूज़ करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। एपीआई जो बना रहे हैं हम गेट की बनाएंगे अब, तो एपीआई में चलते हैं, गेट प्रोडक्ट डाटा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसी यूआरएल के थ्रू ही हम डाटा जो है वो पास करवा देंगे। तो इसमें गेट प्रोडक्ट डाटा की आगे, इसके आगे हम लिख देंगे, तो आ जाएगा आइटम अंडरस्कोर कोड, और इसको हम क्या करेंगे, एरर ना आए इसलिए हम ऑप्शनल यहाँ पे सेटअप कर देंगे, एंड यहाँ पे हम रख देंगे स्लग को। तो स्लग को भी यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर दे देंगे हम, गेट प्रोडक्ट। तो इसको कॉपी करके हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, सॉरी ये एडमिन का है, फ्रंट होम पेज का जो कंट्रोलर उसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम आ देंगे पब्लिक फंक्शन गेट प्रोडक्ट डाटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आइटम कोड और स्लग, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डाटा प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, आइटम कोड आ जाएगा, इसको हम ब्लैंक से इनिशिएट कर देंगे, एंड उसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्लग, इसको भी हम ब्लैंक के साथ इनिशिएट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले प्रोडक्ट को गेट करेंगे। अब यहाँ पे हम वैलिडेशन भी लगा सकते थे ये वाली, बट मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा, क्यों, क्योंकि अगर हम यूआरएल के साथ कुछ छेड़खानी करें, तो अगर आइटम कोड और वो भी एग्जिस्ट करता हो स्लग, बट वो सेम प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, मतलब जो आइटम कोड और स्लग हम यूज़ कर रहे हैं वो एक ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट का ला देंगे तो उसमें क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कोई और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, प्रोडक्ट वेयर एक एरे के पास लेके जाएंगे, तो जो आइटम अंडरस्कोर कोड है वो किसके इक्वलेंट है, जो डॉलर आइटम अंडरस्कोर कोड आया, और स्लग जो है वो भी इसके इक्वल है, डॉलर स्लग जो ऊपर से आया। ठीक है, इसको हम कर देंगे फर्स्ट, ये आ गया हमारे पास, इसको अच्छा ये गलत है क्योंकि हम एरे पास करवा रहे हैं, तो एरे में कुछ इस तरह आएगा इसका सिंटेक्स। तो अब सिंपली अब यहाँ पे हम इफ़ इस सेट लगाएंगे, इफ़ इस सेट अगर डॉलर प्रोडक्ट में आईडी है तो यहाँ पे आए, वरना वो एल्स में हम कोई एरर यहाँ पे शो करवा देंगे कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट एग्जिस्ट, या फिर कोई एक रेंडम प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। तो यहाँ पे जो डाटा होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट वेयर, सेम चीज़ रखेंगे,
अब प्रोडक्ट तो आ गया, बट इसके साथ हम क्या भेजेंगे? विथ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। जैसे हम ऊपर भी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को, ये वाला। तो इसे कोई मैं सेलेक्ट करूँगा, तो इसमें हम सेलेक्ट नहीं लगाएंगे बेसिकली, क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए। तो विथ के बाद, और ये यहाँ पे जो आइटम कोड और एक प्रोडक्ट तो एक ही है हमारे पास, उसके जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है वो अलग है, वो मतलब कि ज़्यादा। तो हम यहाँ पे सिंपली फर्स्ट का ही यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे डाटा आ गया, सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे इसको। डॉलर डाटा एंड एल्स में हम कुछ एरर यहाँ पे ये एरर शो करवा देते हैं, ये प्रोडक्ट नोट फाउंड या फिर कुछ भी ऐसा कुछ एरर। तो वैलिडेशन तो हमारे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्रोडक्ट नोट फाउंड। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे, एक बार चेक करेंगे, एरर है, एरर है, एरर है। ये आया है अनएक्सपेक्टेड टोकन का प्रोडक्ट डॉट व्यू के अंदर। देखें क्या एरर है। अच्छा, मेन वैसे हम दो दो बार ही यूज़ कर रहे हैं इसमें, ऊपर भी आई थिंक मेन, एक तो मेन हटा दें यहाँ से, और यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है, जो हमने एपीआई को कॉल किया उसका। तो इसमें 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 क्या इशू है? हमने कहा अगर आइटम कोड अनडिफाइंड है तो गेट प्रोडक्ट डाटा स्लैश दिस डॉट आइटम कोड स्लैश दिस डॉट स्लग, यहाँ पे ये आएगा, क्योंकि ये क्या हम कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे। अब देखो चल पड़ा। तो एक बारी देखते हैं नेटवर्क के अंदर कि डाटा हमारे पास करेक्ट आ रहा है। रिफ्रेश किया हमने, आई थिंक माउंटेड के अंदर नहीं कॉल हुआ ना ये, गेट प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स है, तो गेट, तो एक बार रिफ्रेश, या ठीक है 200 परफेक्ट आ गया। यहाँ पे डाटा भी हमारे पास आ गया, पास अटेंडेंस लोफर ये परफेक्ट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास डाटा भी आ गया, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसको डाटा को जो है वो शो करवाएंगे। तो इसका जो सोर्स कोड है वो हमेशा की तरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोडक्ट पेज, तो वीडियो आपको अच्छी लगे इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।